हाँ बच्चों एक्चुअल में मोबाइल गिर गया था हवा से, तो कोई नहीं, मैंने अच्छे से सेट कर दिया, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली कि x की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आई थी, 1 निकल कर आई। वो कैसे निकल कर आ गई, आगे बात समझ में, कि हमने यहाँ पर a की वैल्यू को डबल करके और b की और c की वैल्यू को उतना ही रखकर a की रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लिया था। ऐसे अब हम क्या करेंगे, अब हम b की वैल्यू को डबल करेंगे और a और c की वैल्यू को उतना ही रखेंगे जितना कि हमने पहले एक्सपेरिमेंट में रखा था। तो हमने देखा कि रेट 4 टाइम्स बढ़ गया, समझ लो। जब हमने b को ये सब एक्सपेरिमेंटली निकल कर आया, मतलब वी कांट डू एनीथिंग इन दिस, कि जो रेट पहले 10 आ रहा था, जब हमने b को डबल किया, समझ रहे हो, तो रेट हमारा अब कितना आने लग गया, 40 आने लग गया। मतलब वो तो एक्सपेरिमेंटली निकल कर आई वैल्यू, हम तो जस्ट उस बेसिस पर ऑर्डर्स को निकाल रहे हैं, पावर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखो बेटा कैसे, कि अब हमने जो थर्ड एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमने क्या देखा कि जो रेट है हमारा बेटा वो अब 4R निकल कर आया। कब, जब a तो हमने उतना ही रखा और b की वैल्यू को क्या कर दिया, डबल किया, और c की वैल्यू भी उतनी ही रखी। ठीक है, तो यहाँ पर आप हमारा देखो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगी इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 3/1, फिर उसको 1 इक्वेशन से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4R/R अपॉन में a की पावर x, 2 की पावर y, b की पावर y और c की पावर z, और यहाँ पर a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z। तो यहाँ cz से cz कटेगा, by से by कटेगा, समझ रहे हो बेटा, ax से ax कट जाएगा और r से r कट जाएगा। क्या बचा खाली, 4 इक्वल टू 2 की पावर 5। अब हमें यहाँ पावर अगर फाइंड आउट करनी है तो वी हैव टू इक्वलाइज द बेस। तो अगर मैं 4 को 2 की पावर के फॉर्म में लिखती हूँ तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर y बनेगा, तो y की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 2। आई बेटा ये बात समझ में, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू b। तो b का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या निकल कर आया, जो b की पावर निकल कर आई वो क्या निकल कर आई, 2। अब ऐसे ही हमने c की पावर निकाली, मतलब z की वैल्यू फाइंड आउट करी। वो कैसे करी, फिर हमने अब क्या करा, a और b को तो उतना ही रखा जितना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में था, c की वैल्यू को डबल किया। हमने देखा जब c की वैल्यू को हम डबल करते हैं तो रेट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, रेट रिमेन्स सेम, रेट रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो थर्ड इक्वेशन हमारी फोर्थ एक्सपेरिमेंट से, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, ये सेकंड किया, ये थर्ड एक्सपेरिमेंट किया, फोर्थ एक्सपेरिमेंट में हमने c को डबल किया तो देखा रेट गेट अनअफेक्टेड, उतना ही था, मतलब 10 ही निकल कर आ रहा था। तो r बराबर में a की पावर x, b की पावर y, 2c की पावर z, हमने क्योंकि c को डबल किया तो ये हमारी बनी इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 4/1, फिर उसको 1 से डिवाइड किया तो देखो बेटा क्या आएगा, r बराबर में a की पावर x, b की पावर y, 2 की पावर z, c की पावर z, और यहाँ पर भी r ही था, और a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z। तो ये देखो कट जाएंगे सारे। अब यहाँ पर हमारा क्या है, ये 1 आया, r से r कट गया, और 2 की पावर z। अब अगर हमें यहाँ पर देखो क्या बनाना है, बेस सेम बनाना है। अच्छा 1 हमारा कब आता है, जब किसी का भी अगर हम पावर 0 कर दें तो वो 1 के बराबर होता है। तो अगर हमें यहाँ बेस सेम बनाना है, 2 को बेस बनाकर अगर लिखना है और 1 ही आंसर आए तो 2 की पावर 0 लिखेंगे, बराबर में 2 की पावर z। तो z की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी बेटा, 0। समझ रहे हो। तो इस तरीके से हमने a की टर्म में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला, वो क्या निकल कर आया, a की रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल कर आया 1 को लिखो मत लिखो, है ना, कुछ नहीं है मतलब 1 है। y की रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल कर आया 2, और z की रेस्पेक्ट में, c की रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल कर आया 0। तो इन दिस मैनर वी फाइंड आउट द रेट लॉ बाय यूजिंग द इनिशियल रेट मेथड। और इन पावर्स का सबका सम कर दो, 1 + 2 + 0, तो ओवरऑल ऑर्डर इस पूरे रिएक्शन का क्या निकल कर आया, ओवरऑल ऑर्डर इस पूरे रिएक्शन का क्या निकल कर आया, 3। समझ रहे हो।
तो इस तरीके से देखो हमने, अब तुम इसको क्या कर सकते हो बेटा, इसका ना तुम स्क्रीनशॉट ले लेना इस ब्लैक बोर्ड का। तो 3 के रेस्पेक्ट में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तुम्हारे पास एक मेथोडोलॉजी आ जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसे मैथमेटिकली करना बड़ा आसान होता है हमारे। ठीक है, तो एक ही ऐसे पूछ लेते हैं, कुछ वैल्यूज देकर वो निकलवा लेते हैं, तो ऐसे बड़ा इजीली कटते चले जाते हैं वो। तो ए की रेस्पेक्ट में 1, बी की रेस्पेक्ट में 2, सी की रेस्पेक्ट में 0 एंड ओवरऑल ऑर्डर इज 3। तो दिस इज इनिशियल रेट मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द रेट। अच्छा, इसमें ना बेटा सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मैंने एक टेबुलर फॉर्म में एक बना लिया है, मैं तुम्हें उसका फोटो भेज दूंगी, पिक भेज दूंगी। तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ समझा देती हूँ। कई बार ये छोटे छोटे उसमें 1 नंबर में 2 नंबर में भी आ जाते हैं, तो तुम इस मेथड को यूज करके कैसे कर सकते हो बिना इतना सारा बड़ा तामझाम किए, हम बहुत उसको ब्रीफली भी बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे। देखो हम ना एक टेबल तुम्हें मिल जाएगी लिखी हुई, मैं उसको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि देखो ये टेबल है एक्चुअल में किस किस के बीच में, अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, अबाउट द रेट और अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसे तुम्हें क्लियर मैंने एक साफ अच्छे से टेबल बना रखी है, तो उसका मैंने कल बना के रख दी थी कि बच्चों को भेज दूंगी। तो उससे मैं थोड़ा सा ब्रीफली अभी बता रही हूँ इसमें कि देखो बेटा, कई बार ना ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई अगर हमने किसी रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मान लो डबल किया, ठीक है, तो रेट भी हमारा डबल आया, ऐसे थ्योरेटिकली आ जाता है, ऑप्शनल में भी क्वेश्चन आ जाता है कि वी डबल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ any reactant in a reaction, the rate also get doubled, then what is the order of reaction with respect to that reactant। तो उसको कैसे करोगे, देखो अब ये ना बड़ा सिंपल सा एक फंडा है इसमें। देखो डबल करने से डबल हुआ, मतलब जो चेंज हमने कंसंट्रेशन में किया वही चेंज हमारा रेट में भी हुआ। तो देखो इसको ना ऐसे करके लिख लिया करो, मैंने ऐसे टेबल बना रखी है। डबल मतलब हमने जैसे 2 किया तो ये भी हमारा क्या हुआ, 2 आया, तो पावर क्या आ गई इसकी, 1 आई ना, तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, 1। मतलब जो चेंज इसमें किया वही चेंज अगर इसमें हुआ तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा 1। अच्छा, अब अगर हमने क्या करा, डबल किया, ठीक है, और हमने देखा रेट हमारा बढ़ गया 4 टाइम्स, तो अब 4 को मैं 2 की पावर 2 के टर्म में कैसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस रिएक्टेंट की रेस्पेक्ट में क्या निकल कर आ जाएगा, 2। मतलब डबल हमने ये किया और रेट 4 टाइम बढ़ गया, मतलब जो चेंज हमने इसमें किया इसमें उसका चेंज दुगना हुआ, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, 2। समझ गए यार, आगे बेटा एक बार। तो हमने जो चेंज किया उसी की ही पावर बनाकर लिखो, जो चेंज रेट में आया उसको, तो वो जो पावर निकल कर आएगी वो उस रिएक्टेंट की रेस्पेक्ट में जिसको डबल करने से ये चेंज आया, उस रिएक्टेंट की रेस्पेक्ट में ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल कर आएगा। ऐसे ही मान लो हमने फिर डबल किया और रेट बढ़ गया 8 टाइम्स इट गेट इंक्रीजेस, तो यहाँ पर 8 को मैं 2 की पावर में कैसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर 3, तो इसकी रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा 3। ऐसे बहुत सारे मतलब हमारे केसेस पॉसिबल होते हैं, तो सारे केसेस की मैंने टेबल बना रखी है। जैसे मैं एक सिंपल सा छोटा सा उठा लूँ कि मान लो हमने ट्रिपल्ड किया, 3 गुना बढ़ा दिया, ठीक है, तो रेट हमारा मान लो 27 टाइम्स बढ़ा, तो मैं 3 की पावर 27 को कैसे बनाकर लिखूंगी, 3 की पावर 3, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसकी रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 3। तो ऐसे ट्रिपल करने के भी कई सारे केसेस हैं, तो वो सारे तुम्हें टेबल में लिखे मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ऐसी क्या चेंज हम कंसंट्रेशन में कर रहे हैं उससे रेट में क्या चेंज आ रहे हैं, तो इस हिसाब से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा बेटा उल्टा भी हो जाता है कि कई बार क्या होता है कि वो किसी के रेस्पेक्ट में तुम्हें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे देगा, मतलब वो कहेगा कि अगर किसी रिएक्टेंट की रेस्पेक्ट में ऐसे समझो कि ये और ये गिवन होता है तो ये पूछ लेते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि ये और ये गिवन होता है और ये पूछ लेते हैं, तो ये भी कर सकते हो ना बेटा, कि जैसे वो इसमें ऐसे कहता कि भाई हमने किसी रिएक्शन में मान लो किसी रिएक्टेंट की रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, अब हमने कंसंट्रेशन को डबल कर दिया है, तो बताओ व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, कि
कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा। उल्टा भी पूछ लेता है, तो हम कैसे करेंगे कि भाई हमें पता है कि पावर तो 2 है और हमने क्या किया, डबल किया है, तो मतलब पावर उसकी 2 है। किसकी पावर 2 है, डबल किया तो मतलब 2 की, तो 2 की पावर 2 करोगे तो क्या आंसर आएगा 4। मतलब ये दो पूछ कर ये भी पूछ लेगा, ये दो गिवन करके ये पूछ लेगा, या ये दो गिवन करके ये भी पूछ सकता है। जनरली यही पूछा जाता है कि रेट में क्या चेंज करने से, सॉरी कंसंट्रेशन में क्या चेंज करने से रेट में ये चेंज आया, अब बताओ उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कुछ नहीं करना, बस तुम्हें उस चेंज को उसकी पावर बनाकर देखो, तो जो पावर निकल कर आएगी वो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। और पावर अगर गिवन कर रखी है तो उसको इसके ऊपर पुट कर दो, जो आंसर निकल कर आएगा वो रेट में चेंज आएगा। तो दोनों ही तुम्हारे नोट्स में सॉल्व हुए पड़े हैं दोनों तरीके से, और मैंने टेबल पूरे जितने भी केस पॉसिबल है, मोस्ट ऑफ दी सब केसेस की टेबल एक बना रखी, मैं अभी शेयर कर दूंगी। तो दिस इज इनिशियल रेट मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द रेट लॉ, मतलब बहुत इजी मेथड है। अच्छा, एक और भी होता है ओसवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड, जो थर्ड है, वो मतलब इतना कुछ खास नहीं है, इसलिए मैं ऐसे वर्बली एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ओसवाल्ड आइसोलेशन मेथड ना सेम इनिशियल रेट मेथड की तरह ही होता है। यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, इनिशियल रेट मेथड में एक में चेंज करके बाकी रिएक्टेंट की वैल्यूज को, कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट कर देते हैं, उतना ही लेकर चलते हैं और एक में चेंज करते जाते हैं। वहां पर हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो ए बी दो है रिएक्टेंट, तो ए की कंसंट्रेशन को चेंज किया, ऐसे जैसे यहाँ कर रहे हैं। अब बी को हमने इतना ज्यादा ले लिया, जैसे कि अब ऐसे समझो कि भाई मान लो मैं पानी ले लूं, जैसे एक भगोना, और उसमें मैंने एक चुटकी भी नहीं, बस ऐसे आधी सी चुटकी नमक छोड़ दिया। समझ रहे हो, आ रही बेटा ये बात समझ में। तो अब जब मैं क्या करूंगी कि भाई दूसरा मैंने फिर एक मतलब उतना ही भगोना पानी लिया और नमक अब हमने ज्यादा डाल दिया, तो अब जो चेंज आएगा नमक के डलने से आया। पानी तो पहले ही इतना ज्यादा था कि मतलब अब यहाँ पर हम कांस्टेंट कैसे, यहाँ भी हम कांस्टेंट ही करेंगे अदर रिएक्टेंट को, बट टेकन इट इन हायर अमाउंट, वेरी लार्ज अमाउंट। समझ रहे हो, बस ये थोड़ा सा दोनों में फर्क होता है। दोनों में ही बेसिक बात तो क्या होती है, एक की कंसंट्रेशन को चेंज करके बाकी की कंसंट्रेशंस को हम उतना ही रखते चलते हैं जितना पहले लिया था। दूसरे आइसोलेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक रिएक्टेंट को हम कम अमाउंट में लेते हैं और बाकी रिएक्टेंट्स को इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन में ले लेते हैं कि उनसे अगर उनमें कोई बदलाव आ भी रहा होता है तो वो बदलाव हम नोटिस ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा अमाउंट में। समझ रहे हो, तो इसलिए बस हमने वो ही थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो इतना उसमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे कुछ खास वो आता भी नहीं है, बट वो मेथड है तो इसलिए हमें बस फर्क समझना है। इनिशियल रेट मेथड और ओसवाल्ड आइसोलेशन मेथड, दोनों में ही हम एक को चेंज करके बाकियों को कांस्टेंट रखते हैं, बस वहां उतनी ही वैल्यू लेकर, और ओसवाल्ड आइसोलेशन में बहुत ज्यादा हायर कंसंट्रेशन में लेकर, सिर्फ इतना डिफरेंस है। तो ये हमने आज 3 मेथड्स करे फॉर एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट। अब एक लास्ट मेथड हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड है, उसमें हम कुछ इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस फॉर डेरिवेशन, पूरी डेरिवेशन उनके आ जाते हैं, तो वो हम कल करेंगे। थोड़ा सा वो बड़ा टॉपिक है तो उसको एक साथ कवर अप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो अच्छे से पढ़ना बेटा, ठीक है।